तो चलिए आज हम बात करते हैं मूवी ट्रिपल आर की। वेल अगर देखा जाए तो मैंने अपने मल्टीपल वीडियोज़ में बाहुबली चैप्टर 2 दी कंक्लूजन के बारे में बहुत सारी बातें की है। लेकिन जब भी ट्रिपल आर के बारे में बात होता है तो मैं उसे सिर्फ एक नॉर्मल मेंशन तक सीमित रखता हूँ। उसके अलावा मैं ट्रिपल आर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ट्रिपल आर के बारे में बात करूँगा कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके अराउंड किस तरीके का हाइप बना था और जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था, तो मेरी क्या स्टोरी अटैच है इस फिल्म के साथ, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। एंड किस तरीके से ये मूवी डेफिनिटली एक ऐसी मूवी थी जो कि इंडियन सिनेमा को अगेन से चेंज करके रख दी थी। एंड किस तरीके से ऑस्कर कंट्रोवर्सी एंड क्या-क्या चीज़ें इसके साथ देखने को मिली थी, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से ट्रिपल आर से मेरी स्टोरी अटैच है। मुझे याद है कि जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, मतलब मार्च 2022 में, तो उस वक़्त मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं यूँ ही रैंडमली गया कहाँ पर, बुक माई शो पे, और मैंने देखा कि ट्रिपल आर के टिकट्स बुक होने स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसा क्यों था? क्योंकि अगले ही दिन, मतलब मैं जिस दिन इसके टिकट्स को चेक कर रहा था, उसके अगले ही दिन मूवी रिलीज़ होने वाली थी। और मैंने पहली बार देखा किसी इंडियन मूवी के लिए बुक माई शो पे 1 मिलियन प्लस लाइक्स हो चुके थे। तो मैं समझ गया था कि इस बार भी कुछ हमें ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसे देखने के बाद हम कह सकेंगे कि अगेन अनरियल इवेंट। तो इसी कारण के चलते मैं इसकी मूवी के टिकट को बुक करने के लिए लग गया। बट मैंने क्या देखा कि फर्स्ट शो के टिकट्स हाउसफुल हो चुके हैं, तो नहीं मिलने के चांसेस है। तो फिर मैंने फर्स्ट सेकंड शोज के टिकट जैसे तैसे करके बुक किए, जहाँ पर वो भी जल्दी में एकदम बुक होते जा रहे थे। एंड फिर अगले दिन मैं गया इस फिल्म को देखने के लिए, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं थिएटर में घुसा तब मैंने देखा कि रामचरण के कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। तो मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि मैं किसी मूवी को अगर देखने के लिए जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उस मूवी को देखने के लिए जाऊँ, ताकि मुझे अगर उस मूवी से पहले किसी और मूवी का ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है तो मैं उसे भी विटनेस कर सकूँ। बट सैडली यहाँ पर मैं लेट हो चुका था और रामचरण की एंट्री को मैं देख पाया था, जहाँ पर मैं देख सकता था कि रामचरण किसी मॉब में फंसे हुए हैं और वहाँ पर वो लड़ते जा रहे हैं। बट जैसे मैंने उस सीन को देखा, मैं वहाँ पर से भी पूरी तरीके से हुक्ड हो चुका था मूवी से। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस चीज़ को जिस तरीके से फिल्माया गया था, जहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि रामचरण एक मुक्का मार रहे हैं तो लोग यहाँ फेंका रहे हैं, एक लात मार रहे हैं तो लोग वहाँ फेंका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीन्स को जितना ज़्यादा रियलिस्टिक रखा जा सकता था उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई थी, जो कि सही में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फील दे रहा था। और फिर उसके बाद जब हम रामचरण सर की मेस्मराइजिंग एंट्री को हम देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जूनियर एनटीआर की एंट्री को। और जूनियर एनटीआर की एंट्री को इस तरीके से फिल्माया गया था कि वो सीजीआई और वीएफएक्स से मेल खाते हुए भी इस तरीके से उस सीन को डाला गया था कि वो सीन अगेन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फील दे। मतलब हमें ये समझ आ रहा था कि जो शेयर नंबर दिखाया जा रहा है वो सीजीआई जनरेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन सारे सीन्स को फिजिकल फॉर्म में जिस तरीके से पुल किया गया था, वो फिर से एक ऑथेंटिक वाइब को क्रिएट किया जा रहा था। और इसी के चलते जूनियर एनटीआर की एंट्री हो या फिर रामचरण सर की एंट्री हो, दोनों की एंट्री बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही थी। मतलब ये लग रहा था कि किसी भी एक हीरो को डाउनग्रेड या फिर डाउन प्ले नहीं किया गया है, दोनों को बराबरी का स्टेटस दिया गया है। अब जब मैंने इस फिल्म को दोबारा से ओटीटी पे देखा था, तब मुझे पता चला था कि फिल्म को मैंने 10-15 मिनट मिस कर दिया था, जहाँ पर फिल्म स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जंगल है जहाँ पर ब्रिटिशर्स जाते हैं एंड वो एक बच्ची को उठा कर लेके आ जाते हैं, एंड उसी बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर आता है। तो चलो, हम जैसे जानते हैं कि इस फिल्म का नाम है ट्रिपल आर, जहाँ पर आर फॉर रामचरण, आर फॉर जूनियर एनटीआर, जहाँ पर जूनियर एनटीआर के नाम में भी राम आता है या फिर राम आता है, और तीसरा है एसएस राजामौली। तो उसके कारण से इस फिल्म का नाम ट्रिपल आर रखा गया था। लेकिन इसके बाद जब हमें दोनों एक्टर्स, मतलब रामचरण और जूनियर एनटीआर, दोनों का जब मेल दिखाना, मतलब दोनों का फर्स्ट मीटिंग दिखाना था, तो उस चीज़ को अगर कोई और डायरेक्टर रहता तो उसे रॉ इमोशन के जरिए या फिर बहुत ग्राउंडेड रखता। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले थे ऐसे राजामौली, और दो एक्टर्स जब मिलने वाले हैं, मतलब दो ग्रैंड एक्टर्स जब मिलने वाले हैं, तो उनके सीन को यूं ही तो नहीं दिखाया जाएगा कि वो बस मिल गए, उसे भी अच्छी तरीके से फिल्माया जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे राजामौली सर ने वही किया था। उन्होंने एक पूरा सीन फिल्माया है जहाँ पर हमें एक ट्रेन फटते हुए दिखता है, जो कि एक ब्रिज पर चल रहा होता है, जो कि एक नहर से कनेक्टेड है। उसके नीचे एक बच्चा रहता है जो कि उस ब्लास्ट में फंस जाता है। फिर रामचरण और जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर आगे जाते हैं उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, और वो सीन भी बहुत तगड़ा है। मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहाँ पर फिजिक्स की बेइज्जती की गई है, लेकिन फिर भी उन सारे सीन्स को इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि वो मास मूवमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं। और उसके बाद जब इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आगे चलती रहती है, हमें नाटू नाटू गाना देखने को मिलता है, जहाँ पर हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो कोई गाना देखने को मिल रहा है तो क्या ही होगा, गाना भले अच्छा सुनने में या फिर डांस हमें अच्छा देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा क्या होगा। लेकिन एसएस राजामौली सर ने नाटू नाटू को भी इस तरीके का एक्सपीरियंस दिया कि वो थिएटर में किसी मास मूवमेंट से कम नहीं लग रहा था। और इस चीज़ का एक पुख्ता प्रूफ ये भी है कि जब ये मूवी इंटरनेशनल में गई, तो वहाँ पर जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा था इस पर्टिकुलर गाने को भी लेकर, तो वो लाजवाब था। मतलब अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हमें देखने को मिला था इस गाने को भी लेकर, जहाँ पर हमें ऑफकोर्स पता है कि इस गाने को ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अभी हम फिल्म पे ही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए फाइनली हमें देखने को मिलता है फिल्म का इंटरवल, जहाँ पर रामचरण के कैरेक्टर को पता चल जाता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं, जूनियर एनटीआर ही है। और उसके बाद जूनियर एनटीआर फाइनली जाता है कहाँ, मल्ली को रेस्क्यू करने के लिए। और मल्ली को रेस्क्यू करने के लिए
जो सीन पूरा फिल्माया गया, मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरवल के जो लास्ट आधा घंटा या फिर 25 मिनट है, उससे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। स्टोरी बोर्ड से लेके फिजिकली उसी को किस तरीके से पुल ऑफ करना है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि इंटरवल को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन फिल्माया गया होगा। उसे फिल्माने में बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगा होगा, वो इसके इंटरवल को देख के समझ में आता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैंने इंटरवल को देखा, तो मैं ये बोल पा रहा था कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट वी हैव एवर बीन टू एनीमे एडेप्टेशन। मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िल्म का जो एंडिंग सीन था, जो क्लाइमैक्स था, वो तो लाजवाब था, लेकिन इंडियन सिनेमा में डेफिनेटली इस तरीके की इंटरवल ब्लॉक को आज तक किसी ने भी नहीं दिखाया है, किसी ने भी नहीं। पहले हम ये कह सकते हैं कि हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जो सेकंड हाफ के लिए हमें और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, कुछ ऐसा जो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ विजुअली भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग था। क्योंकि इस पार्टिकुलर सीन में आप सबसे पहले दोनों कैरेक्टर्स के इमोशन को ठीक तरीके से देख पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं किया गया है कि वहाँ पे डायलॉग्स का यूज़ किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर केवल और केवल विजुअल्स की मदद से हमें ये बता दिया गया है कि रामचरण का कैरेक्टर इस टाइम में क्या फील कर रहा है और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस समय क्या फील कर रहा है। मतलब राम और भीम किस तरीके के इमोशन से गुजर रहे हैं, वो हमें साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ पर राम के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भीम के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल से भरी हुई है। लेकिन फिर इसके बाद शुरू होता है सेकेंड हाफ, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो इनिशियली थोड़ा स्लो है। मतलब वहाँ पर हमें इमोशंस को ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब हम भीम के कैरेक्टर के पेन को हम फील कर पाए, ये हमें दिखाया गया है। रामचरण का एक्चुअल मोटिव क्या है वो भी हमें बताया गया है बैक स्टोरी के साथ, जहाँ पर अजय देवगन का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अजय देवगन के कैरेक्टर को बस यूं ही डाल दिया गया है कि बस बॉलीवुड के ऑडियंस को लाइक पुल किया जा सके, बिल्कुल भी नहीं। उनका कैरेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आगे चल के जब दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों अपने अपने तरीके से गलत थे, दोनों का जो मोटिव है वो एक ही है। भले जो मोटिव भीम का है वो था कि वो मल्ली को रेस्क्यू कर ले, लेकिन वो आगे चल के एक्सपैंड हो जाता है जब वो मिलता है राम के अल्टीमेट मोटिव के साथ। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भीम का मोटिव था वो लिमिटेड था, लेकिन राम का जो मोटिव था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल था। और उस चीज़ को फिल्म के आखिरी, फिर से कह सकता हूँ मैं, 30 मिनट में पूरी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर कंधे के ऊपर रामचरण के कैरेक्टर मतलब राम को ले जाकर इस पूरे सीन को जिस तरीके से फिल्माया गया है वो तो टॉप नॉच है। लेकिन आगे जो देखने को मिलने वाला था उसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने ट्रिपल आर का ट्रेलर नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि फिल्म के एंड में जो रामचरण है, मतलब जो राम का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में भगवान राम के रूप में सामने आने वाला है। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ग्रैंड मोमेंट था। मतलब मैंने जब उस सीन को विटनेस किया, आई वॉज लाइक ब्लोन अवे, मतलब लिटरल ब्लोन अवे। जहाँ पर मैंने उस पर्टिकुलर सीन को लाइक फिल्म भी किया है जब मैं थिएटर में उनको देख रहा था, और मैं कुछ सारे सीन्स को आपको दिखाना भी चाहूंगा। और मैं सच बता रहा हूँ कि ट्रिपल आर से ग्रेटर लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस मैंने आज तक विटनेस नहीं किया है। क्योंकि ट्रिपल आर रिलीज हुई थी कोविड के जस्ट बाद, और कोविड के जस्ट बाद कई सारी और फिल्में आई थी, लेकिन वो थिएटर में अच्छे तरीके का लाइक बज़ नहीं क्रिएट कर पा रही थी। बट ट्रिपल आर डिड इट। वो चिल्लाना, वो शोर करना, सारी चीजें बिल्कुल इस तरीके से फील दे रही थी कि हाँ, कोविड अब ऑफिशियली एंड हो चुका है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रिपल आर को रिलीज इसलिए किया गया था कि हम इसी को सेलिब्रेट कर पाए कि कोविड का ऑफिशियली एंड हो चुका है। अब लोग थिएटर में जाके पूरी तरीके से सिनेमा को फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिल्म के आखिरी 30 मिनट ने उस चीज को पूरी तरीके से बयां कर भी दिया, जहां पर मैं कह सकता हूँ कि भले आखिरी 30 मिनट में मुझे लिटरल कुछ ही डायलॉग सुनने को मिल रहे थे, लेकिन मैं फुली सेटिस्फाइड था। क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही थी हर एक सीन के साथ, जहाँ पर रामचरण भगवान राम के रूप में सामने आ रहे हैं, भीम पानी से निकल के उस भाले को फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें भले फिजिक्स डिफाइंग थी, ये सारी सीन्स भले फिजिक्स का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ऑडियंस को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं था। फिल्म मजा दे रही थी, बस इस चीज से ऑडियंस को मतलब था और कुछ भी नहीं। और फिल्म एंड होने के साथ जिस गाने के साथ एंड होती है वो अगेन से एक पीक मोमेंट को लाइक छोड़ कर जाता है। और देखो, ट्रिपल आर रिलीज हुई थी कब? मार्च में, और जस्ट अगले महीने मतलब अप्रैल में रिलीज हुई थी कौन सी फिल्म? केजीएफ चैप्टर 2। तो ट्रिपल आर की जो हाइप थी वो इस फिल्म ने लाइक मार दी थी, या फिर इस फिल्म की हाइप के अराउंड ट्रिपल आर की हाइप नहीं टिक पाई थी। लेकिन ट्रिपल आर इंडिया में अच्छा खासा रन लेने के बाद जब इंटरनेशनली गई, तो उसके बाद भाई साहब जिस तरीके का हमें एक्सपीरियंस देखने को मिला वो ऐसा था, मतलब ऐसा माहौल हमने सही में काफी समय से किसी इंडियन मूवी के लिए नहीं देखा था। थिएटर में ऑडियंस का पागल होना, हर एक इंटरनेशनल इवेंट में ट्रिपल आर का नाम आना, एस एस राजामौली सर का मल्टीपल अक्लेम डायरेक्टर से मिलना, ये सारी चीजें इस बात को बयां कर रही थी कि एस एस राजामौली सर जब अपनी अगली फिल्म लेकर आएंगे तो ग्लोबली ऑडियंस उनका वेट करेगी। और ट्रिपल आर ने उस चीज को अच्छी तरीके से बयां कर दिया था। और हम आज के समय पे कह सकते हैं कि लोग सच में एक्साइटेड है एस एस राजामौली सर की अगली फिल्म वाराणसी के लिए। और ये सब कुछ हो सका है किसके बदौलत? ट्रिपल आर के बदौलत।
एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर जो भी बातें मुझे इस मूवी से रिलेटेड कहनी थी वो मैंने यहाँ पे कह दिया है। अगर इस बारे में मैंने कुछ बातें छोड़ दी या फिर आपको लगता है कि आपकी कुछ बातें जहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली से आप भी अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस मूवी को लेकर आपके थॉट्स किस तरीके के थे या फिर किस तरीके के हैं अभी भी। तो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।